सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 10 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें देखने वाले हम लोग शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें कि सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? सो इट इज़ अ गैसियस आयन इलेक्ट्रोड। गैसियस आयन, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, H2 से H प्लस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली H प्लस से H2 को एक्चुअली कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। बट अभी के लिए समझ लो कि हम लोग H2 को H प्लस में कन्वर्ट करेंगे और H प्लस को H2 में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, गैस को आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गैस को मतलब आयंस को फिर हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा चीज़ कि इसका काम क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जब भी ये सवाल आया एग्जाम में तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को अंडरलाइन कर देना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। सो इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाई IUPAC। इसका मतलब समझना एक बार। फॉर एग्जाम्पल कि तुमको फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को देखना है, लाइक कि कौन ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करता है। तो तुम्हारे पास है SRK, सपोज शाहरुख खान है, सपोज तुम्हारे पास सलमान खान है, ठीक है ना। सपोज तुम्हारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट मान लेते कार्तिक आर्यन है, ठीक है ना। अगर इन तीनों को तुमको बताना है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, और तुम लोग को एक तो मेथड हो गया कि तुम लोग देखोगे एक्टिंग और बता दोगे एब्सोल्यूट वैल्यू टाइप सा, कि देखोगे कि कौन ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करता है। अच्छा, शाहरुख खान ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करता है तो शाहरुख खान को टॉप पे रख दोगे। बट अगर सपोज हम बोल दिए कि सपोज तुमको बताना है आमिर खान के कंपैरिजन में शाहरुख खान और सलमान खान और कार्तिक आर्यन कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो तुम क्या करोगे, आमिर खान को रखोगे एंड आमिर खान के कंपैरिजन में तुम देखोगे कि शाहरुख खान क्या अच्छा एक्टिंग करता है, तुम बोलोगे हाँ करता है, तो SRK को रख दोगे ऊपर। सलमान खान क्या अच्छा करता है, हाँ सलमान खान भी अच्छा करता है, तो तुम क्या लिखोगे, सलमान खान को ऊपर रख दोगे। फिर तुम बोलोगे कार्तिक आर्यन, तो नहीं, कार्तिक आर्यन उतना अच्छा एक्टिंग नहीं करता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कार्तिक आर्यन अच्छा नहीं करता है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, आमिर खान है, तो आमिर खान से खराब करता है, इसलिए हम लोग एक रिलेटिव वैल्यू निकाल दिए ना। तो वही काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे देखो, आमिर खान जो तुम लिए थे ना, वो यहाँ पर तुम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लोगे, हाइड्रोजन को ऊपर बीच में रखोगे। अब देखोगे कि जिंक सपोज है, तो जिंक क्या अच्छे से इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाता है? अगर आराम से छोड़ पाता होगा तो उसको ऊपर रखोगे। अगर सपोज कॉपर आराम से नहीं छोड़ पाता होगा तो हाइड्रोजन के नीचे रखोगे। समझ में आया? तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको कि हम लोग सेट किए हैं, एंड इसके रिस्पेक्टिव में हम लोग बताएंगे कि बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना अच्छा है या कितना बुरा है, कितना प्लस में है या कितना माइनस में है। तो ये चीज़ कौन किया था? ये चीज़ IUPAC किया था। हम लोग पहले भी बात कर रखे हैं कि जैसे क्रिकेट में ICC होता है ना, वैसे ही केमिस्ट्री में IUPAC होता है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स। अभी हम बताए ना कि सपोज जिंक या कॉपर हो जाए या फिर सिल्वर हो जाए या गोल्ड हो जाए, अगर सपोज तुमको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नापना है कि सपोज रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज IUPAC क्या कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही देखना है। तो सपोज तुमको रिडक्शन पोटेंशियल नापना है, तो तुम किसके रिस्पेक्टिव में नापोगे? हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन दे दोगे, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। तो पहला चीज हम लोग क्या देखें कि ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। दूसरा हम लोग देखें कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि सेट किसके द्वारा किया हुआ है, IUPAC के द्वारा किया हुआ है। तीसरा हम लोग देखें कि इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स लाइक जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, है ना? समझ में आ गया? नाउ इट इज असाइंड अ पोटेंशियल ऑफ 0.00 वोल्ट। मतलब हम लोग जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो बोलेंगे 0.00 वोल्ट। तब देखेंगे अच्छा जिंक जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सॉरी रिड्यूस खुद को ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, तो बोलेंगे प्लस 0.76 वोल्ट, और ऐसे ऐसे करके वैल्यू लिखेंगे। जो प्लस में होगा वो जीरो के ऊपर रहेगा, जो माइनस में रहेगा वो जीरो के नीचे रहेगा। ऐसे करके एक सीरीज बनाएंगे जो अगले लेक्चर में हम लोग अपलोड करेंगे। अगला देखो क्या है, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। इसका क्या मतलब हो गया? देखो, याद करो एनोड में क्या होता था, एनोड में हम लोग लोन लेते थे ना, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। मतलब एनोड है तो ऑक्सीडेशन होता है,
और हमारे पास कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज हमारे पास H2 गैस है, H2 गैस को तुमने H प्लस में कन्वर्ट कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए। चलो इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस में गया है ना, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर है। अब इसी का सपोज तुमको अपोजिट लिखना है कि 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए तो H2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ है ना। तो ये दोनों रूप में काम आता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन के रूप में भी काम आ सकता है, रिडक्शन के रूप में भी काम आ सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किसके रूप में काम आएगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड हाफ शेल पे होगा, अगर रिडक्शन होगा तो वो कैथोड हाफ शेल पे होगा। सही बात है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने में, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि H2 को सपोज H प्लस में और 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर हाफ लगा देते हैं। देखो हाफ से 2 गया एक बार में, तो एक हमारा बचा इधर, इधर भी एक बचा और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आप बिल्कुल ही आराम से इसको भी ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो और ऐसे भी, बट ये ज़्यादा क्लियर हो पाता है ना। चलो तो हम लोग देख लिए कि सबसे पहला कि ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि IUPAC द्वारा सेट किया हुआ है, तीसरा कि ये दूसरे हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने में काम आता है, चौथा कि यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये एनोड और कैथोड दोनों वे में काम आ सकता है। तो ये 5 पॉइंट लिखना बिल्कुल ज़रूरी है एग्जाम में, जिससे कि फुल मार्क्स आ पाएंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अब यहाँ से प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहाँ आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान देना, देखो हम लोग तो H2 गैस को ले रहे हैं ना, तो H2 गैस का इलेक्ट्रोड थोड़ी हो सकता है। इलेक्ट्रोड मतलब एक डंडा मान लो, एक डंडा, तुम अब गैस से कोई डंडा थोड़ी बना सकते हो। तो ये डंडा के रूप में कौन कौन काम आता है, प्लैटिनम काम आता है। अब प्लैटिनम को ही क्यों लिए, बिकॉज ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब जो ज़्यादा, मतलब बहुत ही शांत रहे, ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। सोच के देखो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा H2 गैस के साथ, जिससे कि हम लोग का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो कभी आ ही नहीं पाएगा। समझ में आया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को लेते हैं, बिकॉज वो काफ़ी शांत स्वभाव का है। दूसरा चीज़ है कि ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। अगर तुम देखो एक चीज़ कि ये जो रिएक्शन है कि H2 से दो प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन में छूट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा सिस्टम है ये कहाँ पर हो पाएगा, कोई सरफेस मिलेगा तभी ना, कोई स्टेज मिलेगा तभी ना हो पाएगा, हवा में तो होगा नहीं। तो ये सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे शी का, तो सबसे पहले यूज करोगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्यों यूज करोगे, बिकॉज वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट मेटल है, समझ में है, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव में आता है। दूसरा चीज़ कि प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ये एक स्टेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो पाए, ठीक है ना। दूसरा चीज़, बिकॉज हम लोग बात ही कर रहे हैं जब शी का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बात ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि हाइड्रोजन गैस को लेंगे, है ना। यहीं पे देख लो हाइड्रोजन गैस था ना, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को लेंगे और कितना प्रेशर पे लेंगे, 1 atm पे। अब 1 atm पे क्यों लिए, जस्ट टू प्रोवाइड इट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये देखो टॉपिक का नाम ही शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन ही लेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होता था कि प्रेशर को 1 atm रखना है, टेम्परेचर को क्या रखना है भाई 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर रखना है। ये 3 तो बेसिक क्राइटेरिया था। तो हम लोग क्या किए, प्रेशर को 1 atm रख दिए। तीसरा चीज़ जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, मतलब कि HCl लेना है अपने को, जिसका काम क्या है, वो प्रोवाइड करेगा H प्लस आयन को, है ना। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे कि H प्लस आयन डोनर होना चाहिए, बट H प्लस आयन कौन देगा, तुम तो नहीं दोगे ना। H प्लस देता ही है एसिड, तो एसिड में भाई अपने पास सुप्रीम लीडर कौन है, HCl है, इसलिए हम लोग HCl को ले लेते हैं जो कि H प्लस को प्रोवाइड करता है। और यूजुअली 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते हैं। यूजुअली क्यों लिखे हम लोग, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन का जब भी बात करेंगे तो 1 मोलर को लेंगे, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन का बात नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 0.01 मोलर एंड ऑल, जहाँ पर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे एंड हम लोग क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ओके। फिर जो एक पॉइंट है कि ग्लास जैकेट लेते हैं। अब ग्लास जैकेट क्या है, अभी हम बिल्कुल डायग्राम भी दिखाएंगे जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। ग्लास जैकेट क्या होता है कि ये एक शील्ड है,
शील्ड मतलब कि ये ऑब्वियस बात है, आप लोग देखोगे कि जब कहीं पे लड़ाई होता है तो एक शील्ड लेके जाया जाता है। शील्ड का काम क्या होता है? वो खुद को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। तो ये देखो जैकेट शील्ड, ग्लास शील्ड को इसलिए लगा दिया जाता है बिकॉज ये क्या करता है कि जो H2 गैस होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये क्या करता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, चीज़ों को मतलब ज़्यादा रिएक्टिव जो है उसको बाहर जाने नहीं देता है ना। अगर वो सोचो बाहर जाने लगे तो हमारा सेटअप ही खराब हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि ये बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अभी क्या मतलब है इसका, हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल नोट्स को बना ले प्रॉपर वे में, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्राम को। चलो, अब हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। तो देखो ये जो पूरा ब्लैक वाला है ना, ऐसे करके पोस्ट ऑफिस का वो बॉक्स जैसा लग रहा है, ये इसको बोलते हैं ग्लास जैकेट। देखो ये पूरा एकदम एटमोसफेयर प्रोवाइड कर दिया ना कि यहाँ से भाई जो भी मतलब कि जो भी डिम डाम होगा वो अंदर ही हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये होल जो है, इसको हम यहाँ पर हम लोग होल क्यों रखे, बिकॉज यहाँ से हम लोग प्योर H2 गैस को डालेंगे। प्योर क्यों डालना जरूरी है, बिकॉज इम्प्योर डालेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो हम लोग प्योर गैस को कहाँ से डालोगे, ऑब्वियसली छेद से डालोगे। अच्छा, तो क्या ये छेद हमेशा खुला ही रहेगा? नहीं, जैसे ही तुम H2 गैस को डाल दोगे इसको बंद कर दोगे। क्लियर बात? अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम का वायर को ले लेते हैं। प्लेटिनम वायर सर क्यों लिए, आप तो इलेक्ट्रोड का बात किए थे। अरे भाई, तो कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कि इलेक्ट्रोड मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, कहीं तो कोई बोला थोड़ी है। पतला भी तो ले सकते हैं ना, तो हम लोग पतला एक वायर ले लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, मोटा भी ले सकते थे। बट जब पतला में काम हो पा रहा है जो कि इकोनॉमिकल है, तो हम लोग पतला क्यों ना लें। ठीक है ना। तो फिर से बताते हैं, यहाँ पर एक गैस जैकेट है, उसके बीच में हम लोग क्या किए हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लगा दिए है जो कि वायर के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक प्लेट जैसा लगा दिए है। ठीक है ना, ये एक प्लेट है, ऐसा समझ लो कि प्लेटिनम का ही प्लेट है। अब ये प्लेटिनम का प्लेट का क्या काम है वो बताते हैं। यही सरफेस प्रोवाइड करता है, समझ में आया? देखो होता क्या कि यहाँ पर हम लोग HCl का सॉल्यूशन रखे हुए हैं, जिसका H+ का मोलैरिटी दिया हुआ है कि 1 मोलर है, मतलब पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन को बरकरार किया गया है। और टेम्परेचर भी दे दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा ही स्टैंडर्ड कंडीशन को इम्प्लाई किया गया है। यहाँ पे अभी अगर हम 1 ATM लिख दे तो मज़ा आ जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। अब देखो जैसे ही हम लोग क्या किए कि प्योर H2 गैस को डाले अंदर और जैसे होल को बंद कर दिए, होगा क्या चीज़ कि वो H2 गैस इसके थ्रू ऐसे आएगा। ठीक बात। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम प्लेट, वो सरफेस प्रोवाइड करेगा। जब वहाँ पर क्या होगा वो ध्यान से सुनो। वहाँ पर होगा कि H2 जो है, H2 गैस जो है वो, मतलब ऐसे समझ ले कि H2 गैस और H+ आयन दिख रहा है ना, देखो H+ सॉल्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है H+ आयन होगा यहाँ पर। तो देखो ये जंक्शन पे ना, ये जंक्शन पे देखो H2 गैस भी है, H2 गैस भी है, और यहाँ पर H+ आयन भी है। तो इस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब कि H2 से H+ कन्वर्ट होगा और फिर H+ से H2 कन्वर्ट होगा। जो इक्विलिब्रियम पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, मतलब कि H2 भी H+ में कन्वर्ट करेगा और H+ भी H2 में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, शी एज एनोड हाफ सेल, हम पहले बताए थे ना कि शी कैन एक्ट बोथ एज एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो जो H2 गैस ऊपर से आ रहा था, ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, छोड़ दिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और 2H+ में कन्वर्ट हो गया। देख लो बैलेंस है। अगेन उसको हाफ के वाइज में भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। दूसरा चीज़ देखो, उल्टा भी तो जाएगा, मतलब कि H+ कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में। अब सोच के देखो कि यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पक्का ले रहा होगा H+, तभी तो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। बट अभी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर दो इसको, 2 2 लगा के देख लो। 2H+ था, दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वो H2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया है एनोड हाफ सेल, ये वाला रिएक्शन, और यहाँ पर ये हो गया हमारा कैथोड हाफ सेल, ये वाला रिएक्शन। समझ में आ गया? अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि H2 लिख दिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, H2 लिख दो, ऑक्सीडेशन के केस में बात करें हम, H2 से H+ में कन्वर्ट हुआ है तो H2 लिख दो, इधर H+ लिख दो। बट क्योंकि वहाँ तो प्लेटिनम भी था ना, गैस के साइड तो प्लेटिनम भी था ना, तो प्लेटिनम को लिखना भी तो जरूरी है, तो ऐसे लिख दो। ये हमारा हो गया क्या, रिप्रेजेंटेशन फॉर शी एज एनोड हाफ सेल। दूसरा बात जो है यहाँ पर, अच्छा देखो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी है
चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 लिख दो, इसको ये 0। मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये जो नॉट है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है उसका वैल्यू 0 है। ठीक बात। अगला पॉइंट, शी एस कैथोड हाफ शेल मतलब रिडक्शन 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़े वो H2 में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोग यहाँ पर लिखे बिल्कुल वही समझ में आए। तो इसको ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है। इस बार क्या होगा कि प्लैटिनम इस साइड नहीं लिखा रहेगा, बिकॉज इस साइड तो आयन है, आयन के साइड थोड़ी था हमारा, आयन के साइड थोड़ी था, आयन के साइड थोड़ी दिख रहा है, ये तो गैस के साइड ना दिख रहा है प्लैटिनम, इसलिए गैस के साइड हमारा प्लैटिनम रहेगा। तो क्या हो रहा है कि भाई H प्लस 2H प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, H प्लस जो है एक्वस फॉर्म में था, बीच में एक डंडी लगा दो जो कि फेज सेपरेशन को दिखाता है। यहाँ पर हम लोग H2 लिख दिए और यहाँ पर हम लोग PT लिख देंगे, PT ब्रैकेट H2, या फिर बहुत जगह ऐसा भी लिखा रहता है कि H प्लस H2 PT, समझ लियो, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेसिक कॉन्सेप्ट सब सारे कवर हो गए। ठीक है ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इससे अच्छा भाई आपको शायद ही कहीं पे मिल पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही एकदम इसको बाय हार्ट कर लो, ये सारी चीज़ों को लिख दोगे तो फुल मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है, तो क्वेश्चन आ रहा है कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन वेयर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर। मतलब अपना काम का चीज़ तो यहाँ से चालू हुआ है, मतलब दे रखा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है जिसका कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर, मतलब 10⁻⁻2 मोलर लिख सकते हैं, इसको पहले यहाँ पर लिख दो। एंड हाइड्रोजन गैस इज एट 1 atm, मतलब चलो प्रेशर को तो 1 atm रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब गलती से भी आप लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख गया तो आप लोग 0 मत मार देना, 0 था स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता था, स्टैंडर्ड कंडीशन होता था कि कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर रखना है, प्रेशर को 1 atm रखना है और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखना, मतलब कि 298 केल्विन। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दिया रहता कि टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अभी भी हम लोग क्या बोल देंगे कि E0 ऑफ SRP ऑफ शी को क्या 0 बोल देंगे। ये E0 के केस में ना वैलिड था, मतलब कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ना वैलिड था, बट यहाँ पर क्या है देखो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया 0.01 मोलर, 1 मोलर तो दिया नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। अगर इन सारे क्राइटेरिया में कोई एक भी अगर चेंज हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन का नहीं बोला है, मतलब कि 0 वोल्ट आंसर मत मार देना। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू नर्स्ट इक्वेशन। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन। देखो क्या सीन था वो बिल्कुल ध्यान से देखो कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻2 मोलर और प्रेशर दिया हुआ 1 atm। चलो ठीक है भाई, इसको ही ध्यान में रखना था। तो अपने को ये तो पता ना नर्स्ट इक्वेशन से, पिछला वीडियो नर्स्ट इक्वेशन का ही था, एक बार देख लेना जाके। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ P/R/10। ठीक है ना, ये कब वैलिड था, जब 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता तो क्या होता, E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ P/R/10। ठीक है ना, तो उस केस में T भी वहाँ पर वेरिएबल फैक्टर था, उसको वहाँ पर पुट करना होता, बट यहाँ पर क्या टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अपने को क्या पता है, एक चीज़ सोच के देखो तो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या बिहेव करता है, 0 वोल्ट, तो E0 का वैल्यू तो 0 हो गया, माइनस 0.059 बाई एन, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है या कितना ट्रांसफर हुआ है, तो कैसे निकलेगा। तो ध्यान देना यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी ना कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखो IUPAC क्या बोले थे हम लोग को, IUPAC सर बोले थे हम लोग को कि कभी भी लेना तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना, रिडक्शन वाला केस ही लेना, याद करो हम बताए भी थे ये बात। तो हम लोग क्या कि खुद से इसका रिएक्शन लिख दिए, खुद से लिख दिए कि भाई पक्का हम लोग ना एक बार देखो, कोई चाहता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकता था, बट क्योंकि IUPAC ने कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो वही निकालो। तो H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हाँ चलो ये रिडक्शन तो हो रहा है बिकॉज वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो रिडक्शन तो पक्का हो रहा है, बट क्या ये बैलेंस है, नहीं, इधर 1 है इधर 2 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से हम लोग इसको बैलेंस कर दिया, अब ये फॉलो कर चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, किसी का मन अगर मच ले कि नहीं भाई हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, हम हाफ लेंगे, हम ना ऐसे करेंगे, हम
ऐसे करेंगे तो बिल्कुल करो, आंसर सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना एक बार, ठीक है। बट हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप आगे में फ्रैक्शन ना रखकर एक प्रॉपर इंटीजर को रखें। इंटीजर क्या ही होगा, नेचुरल नंबर को रखें, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, दिया हुआ है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.01 मोलर। H2 का क्या दिया हुआ है अपने पास, प्रेशर 1 atm। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तभी ना वो H2 में कन्वर्ट हुआ था, तो N का वैल्यू तो भाई अपना 2 हो गया। बस P और R मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इस साइड वाले होते हैं, रिएक्टेंट इस साइड वाले होते हैं, है ना। एरो के राइट वाले प्रोडक्ट, एरो के लेफ्ट वाले रिएक्टेंट। तो चलो ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर दिए, इसका वैल्यू 1 था तो यहाँ 1 पुट कर दिए, इसका वैल्यू 10⁻⁻2 था। विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ देखो ना, बताए थे ना, नहीं बताया क्या, देखो यहाँ तो बताया है ना, 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 यहाँ पर रख दो। अच्छा, अब जितना कोएफिशिएंट रहता था वो पावर में चल जाता था, तो पावर में लगा दो, जिससे कि क्या हो गया, ये तो भाई अपने को जीरो था ही, अपने को पता ही है ना। तो जीरो को इग्नोर करो, -0.059/2 लॉग ऑफ, अच्छा अब सोच के देखो, ये तो वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। अब जब भी लॉग ऑफ समथिंग बेस समथिंग होता था, लॉग ऑफ हाथी बेस हाथी, मतलब कि अगर ये दोनों आपको सेम दिख जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये हम लोग को बचपन से पता है। और जो पावर में रहता था वो इंटू हो जाता था आगे आके, तो इंटू कर दो, इंटू जैसे ही करोगे तो क्या ये वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। तो 2 से 4 गया 2 बार में, तो इसको इंटू करके देख लो, 0.1182 वोल्ट हो जाएगा, बट माइनस साथ में रहेगा। ये क्या दिखाया, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिखाया एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, अगर कोई पूछ देता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो टेंशन में आ जाता तुम लोग, नहीं आता टेंशन में भाई। काहे कि अपने को एक चीज़ पता है ना कि इसी का माइनस जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो प्लस में बोल दो आंसर, तो ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। चलो अगला सवाल जो है कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस। एक बार इसको सॉल्व कर लेना, तो चलो एक हिंट दे देते हैं, फिर सॉल्व कर लेना इसको, ठीक ना। इसको होमवर्क के रूप में ले जाना बिल्कुल आराम से। तो देखो दिया हुआ कि H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया हुआ 0.05 मोलर, और जो अपने पास प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है जिसका कि प्रेशर दिया हुआ 1 atm, ठीक है ना। अब देखो अगेन यहाँ पर तो भाई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, कैसे वो देखते हैं। H2SO4 को तोड़ो, H2SO4 टूटेगा तो 2H+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सोच के देखो कि ये जब 0.01 मोलर है, सॉरी 0.05 मोलर, तो ये क्या होगा 2 × 0.05 मोलर ना। इक्विलिब्रियम में सब चीज़ पढ़ रखे हो, जितना कोएफिशिएंट होता है वो इंटू हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू आ गया 0.10 मोलर, हमारा वैल्यू आ गया। समझ में आ गया। अब सोच के देखो कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपने को दिया हुआ है 0.01 मोलर, ठीक है ना। ये चलो मिल गया। अगेन अपने को क्या दिया हुआ है, कुछ एक रिएक्शन दिया हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को रखना है, ठीक है ना। तो रिडक्शन करके देख लो, अगेन यही रिएक्शन को लिख दो। कॉन्सेंट्रेशन जो है इस बार 10⁻⁻1 मोलर। अच्छा गलती से भी 0.0105 मोलर मत रख देना, ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। H2SO4 दो H+ को क्या करता है, छोड़ता है, तो वो 2 × 0.05 मोलर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये दिया हुआ है हमारा प्रेशर, 2 इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है, इसलिए n का वैल्यू हो गया 2। एक बार इसको क्या करना, वैल्यू पुट करके देखना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 1, और नीचे में इस बार हो जाएगा 10⁻⁻1, बट आगे में कितना लिखा हुआ है 2, तो इसको यहाँ पर 2 रख देना। बस इसको सॉल्व करो। अब इतना बताइए दिया है तो ये भी देख लो, आंसर क्या हो जाएगा, -0.059। क्लियर बात। एक बार इसको देख लेना अपने साइड से। यहीं पे हम लोग लेक्चर नंबर, ये कौन सा था, लेक्चर नंबर जो भी था 9 है ना, तो लेक्चर नंबर 9 को हम लोग, सॉरी 10 था, तो लेक्चर नंबर 10 को हम लोग रैप अप करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, वो कल ही आ जाएगा, एंड उसमें हम लोग अगेन इसका क्वेश्चन पे ध्यान देंगे एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी चैप्टर निपट जाएगा। बिल्कुल ही देखते रहे, शेयर करें, लाइक करें, मज़ा करें, ठीक है। चलो बाय बाय।